कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। छात्रों, JS प्राइवेट ITI के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। मैं विश्वजीत यादव। जैसा कि आप लोग को प्रीवियस क्लासेस में बताया गया था, हम बताए थे बुकुल्ज रिले और ट्रांसफार्मर के लॉसेस के बारे में, ब्रीदर के बारे में। अब वह हमारा कॉपर लॉस था, आयरन लॉस था, उससे संबंधित हमारा हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब हम लोग आते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आज का हमारा टॉपिक होगा कि ट्रांसफार्मर में वोल्टता नियमन। ट्रांसफार्मर में वोल्टता नियमन इन द सेंस, या हम कह सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन इन अ ट्रांसफार्मर, कि किसी भी ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन को कैसे निकाला जाता है। आपके एग्जाम में, ITI के एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है वोल्टेज रेगुलेशन से। ट्रांसफार्मर का वह कहीं नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज का मान दे देता है, और उस समय आपको ट्रांसफार्मर का वोल्टता नियमन निकालना होता है। तो आज हम लोग उसी ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन से संबंधित टॉपिक को पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का वोल्टता नियमन होता क्या है। जैसे कि ट्रांसफार्मर, जैसे मैं मान लिया कि यह एक हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक, एक ट्रांसफार्मर है, और यह इसकी क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है, और यह इसकी क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो यह प्राइमरी वाइंडिंग और यह सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसको क्या करते हैं हम, लोड से कनेक्ट करते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। तो ट्रांसफार्मर के वोल्टा रेगुलेशन में हम इन लोग यह देखते हैं कि जो प्राइमरी वाइंडिंग पे जो सप्लाई दिया जाता है, या जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो सप्लाई वोल्टेज होता है, उसके मान को स्थिर रखा जाता है, तथा प्राइमरी वाइंडिंग में जो सप्लाई होती है उसको क्या किया जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। तथा जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग में हमको देखना है कि हम लोग देखते हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड का मान बढ़ाने से, चूँकि हम क्या करते हैं, अगर प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज को क्या रखेंगे, वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे, वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे, जो भी वोल्टेज हम क्या अप्लाई करेंगे। तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में हम क्या करते हैं, उस समय अगर लोड को बढ़ाते हैं, लोड को क्या करते हैं, इंक्रीज करेंगे। तो लोड को इंक्रीज करने से इसके टर्मिनल, जो इसके टर्मिनलों पे वोल्टेज प्राप्त होता है, VT या जिसको कहते हैं हम, जो इसके टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त होता है, उस टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या होता है, कम होता है। और इस टर्मिनल वोल्टेज का मान कम होता है किसके कारण, ड्यू टू, हम कह सकते हैं ड्यू टू रेजिस्टेंस, ड्यू टू रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस, ड्यू टू रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस। जैसा कि मैं आप लोग को बताया हूँ कि अगर हम वोल्टेज रेगुलेशन का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो हमें यह देखना है कि अगर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को हम कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई दें, और यदि सेकेंडरी वाइंडिंग पे लोड के मान को बढ़ाते हैं, तो उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, इसके टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या हो जाता है, कम होने लगता है। अब टर्मिनल वोल्टेज का मान जब क्या होगा, हमारा कम होने लगता है, तो उस समय ट्रांसफार्मर के नो लोड वोल्टेज तथा फुल लोड वोल्टेज में जो अंतर होता है, तथा उसके बाद फुल लोड वोल्टेज का अनुपात ही हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर वोल्टा रेगुलेशन कहलाता है। उस समय में तो हम लोग देखते हैं कि वोल्टा नियमन क्या है। हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि अगर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वोल्टेज को स्थिर रखा जाए, तथा सेकेंडरी के लोड को, सेकेंडरी पर लोड को बढ़ाया जाए, तो उसके सेकेंडरी पर टर्मिनल वोल्टेज का मान, उसके सेकेंडरी पर टर्मिनल वोल्टेज का मान घट जाता है, टर्मिनल वोल्टेज का मान घट जाता है। अब क्या लिखे हम लोग कि सेकेंडरी पर टर्मिनल वोल्टेज का मान घट जाता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम क्या करते हैं, अगर प्राइमरी वाइंडिंग को वोल्टेज को कांस्टेंट रख रहे हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग पे क्या कर रहे हैं, लोड के मान को बढ़ा रहे हैं,
तो टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो हम लोग लिखेंगे, अगला देखेंगे, इस प्रकार अब लोग कहेंगे कि इस प्रकार यदि ट्रांसफार्मर यदि ट्रांसफार्मर की शून्य लोड अवस्था से फुल लोड अवस्था तक सेकेंडरी वोल्टेज परिवर्तन तथा फुल लोड सेकेंडरी वोल्टेज का अनुपात, फुल लोड सेकेंडरी वोल्टेज का अनुपात वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं वोल्टा नियमन का डिफिनीशन क्या होगा, क्या वोल्टा नियमन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार यदि ट्रांसफार्मर की शून्य लोड अवस्था से फुल लोड अवस्था तक सेकेंडरी वोल्टेज परिवर्तन तथा फुल लोड सेकेंडरी वोल्टेज का अनुपात वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। तो हम लोग कह सकते हैं, अगर वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला लिखें तो लिख सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन बराबर हो सकता है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन बराबर हो जाएगा नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटा के फुल लोड वोल्टेज। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन आया है वह वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटा के फुल लोड वोल्टेज। अब हम लोग देखते हैं नो लोड वोल्टेज मतलब क्या है, यह जो नो लोड वोल्टेज आएगा यह क्या आएगा, सेकेंडरी का नो लोड, क्योंकि हम क्या करेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन रखेंगे तभी तो हम नो लोड वोल्टेज ले सकते हैं इसका। तो उस समय नो लोड वोल्टेज सेकेंडरी का ही और फुल लोड वोल्टेज सेकेंडरी का यह भी रहेगा तथा सेकेंडरी का भी फुल लोड वोल्टेज होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारा वोल्टा नियमन क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन होता है कि नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटा के फुल लोड वोल्टेज, या हम कह सकते हैं शून्य लोड वोल्टता माइनस पूर्ण लोड वोल्टता बटा के पूर्ण लोड वोल्टता का अनुपात ही हमारा क्या कहलाता है, वोल्टा रेगुलेशन कहलाता है। तो यह वोल्टेज रेगुलेशन है। अगर हम लोग बात करते हैं परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन की, तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन बराबर हो जाएगा VNL, NL मीन्स क्या, नो लोड वोल्टेज माइनस VFL बटा फुल लोड वोल्टेज बटा के फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। तो हम लोग अगर परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकालना रहता है तो हम इसमें क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन निकलता है ट्रांसफार्मर का वह कैसा निकलता है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकलेगा ट्रांसफार्मर का। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्या होगा कि किसी भी ट्रांसफार्मर का फुल लोड वोल्टेज दे देगा और नो लोड वोल्टेज दे देगा, आपसे कह सकता है कि वोल्टेज रेगुलेशन निकालिए या तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकालिए कि ट्रांसफार्मर का परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन कितना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब अभी हम लोगों ने देखा ट्रांसफार्मर के वोल्टता नियमन के बारे में तथा वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, क्या है, ट्रांसफार्मर क्षतियों का मान ज्ञात करना। मतलब क्या है कि डिटर्मिनेशन द वैल्यू ऑफ ट्रांसफार्मर लॉसेस, कि ट्रांसफार्मर के लॉसेस की वैल्यू को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। चूँकि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता दिया है कि ट्रांसफार्मर के लॉसेस प्राय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आयरन लॉस तथा एक होता है कॉपर लॉस। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया पहले, एक हमारा क्या होता है आयरन लॉस और दूसरा क्या होता है कॉपर लॉस। तो जो अगला टॉपिक ये हमारा चल रहा है, जैसा कि आप लोगों के सिलेबस में है, टू डिटर्मिनेशन द वैल्यू ऑफ ट्रांसफार्मर लॉसेस, की ट्रांसफार्मर की लॉस की जो वैल्यू है इसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है। कैसे डिटरमाइन करना मतलब टू डिटेक्ट द आयरन लॉस एंड टू डिटेक्ट द कॉपर लॉस, की आयरन लॉस और कॉपर लॉस को कैसे डिटेक्ट किया जाए। तो हम लोग देखते हैं कि आयरन और कॉपर लॉस को हम मुख्य रूप से इसको दो विधियां हैं इसकी, मुख्य रूप से कितनी विधियां हैं इसकी, दो विधियां हैं, जिसमें पहला है हमारा, एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट। एक क्या होता है, ओपन सर्किट टेस्ट,
जिसको हम कहते हैं खुला परिपथ परीक्षण। और दूसरा होता है हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। दूसरा क्या होता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जिसको कहते हैं लघुपथ परिपथ परीक्षण। इसका मतलब यह है कि किसी भी ट्रांसफार्मर का, चाहे वह आयरन लॉस हो चाहे वह कॉपर लॉस हो, आयरन लॉस तथा कॉपर लॉस ज्ञात करते समय हमें क्या करना चाहिए और कैसे ज्ञात करना चाहिए आयरन लॉस, और कैसे ज्ञात करना चाहिए कॉपर लॉस। आयरन लॉस को ज्ञात करने, क्योंकि मैं बताऊं कि लॉस को ज्ञात करने की दो विधियां हैं, पहला है ओपन सर्किट टेस्ट और दूसरा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब हम किस विधि द्वारा हम क्या करते हैं, आयरन लॉस को ज्ञात करेंगे, और किस विधि द्वारा हम लोग क्या करेंगे, कॉपर लॉस को ज्ञात करेंगे। तो हम लोग देखा है कि जो हमारा ओपन सर्किट टेस्ट है, ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा हम किसका लॉस ज्ञात कर सकते हैं, आयरन लॉस ज्ञात कर सकते हैं। मतलब जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि ट्रांसफार्मर का जो आयरन लॉस होता है उसको ज्ञात करने के लिए हमें किसका प्रयोग करेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट के थ्रू ज्ञात करेंगे। और ट्रांसफार्मर की जो बाइंडिंग में लॉस होता है, जिसको हम कॉपर लॉस कहते हैं, जो हमारा एक प्रकार का वेरिएबल लॉस होता है, उसको ज्ञात करने के लिए हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट का प्रयोग करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस को ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करेंगे, और हम लोग देखेंगे ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। तो हम लोग एक फिगर के थ्रू देखेंगे कैसे ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आयरन लॉस को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे ओपन सर्किट टेस्ट। देखिए ओपन सर्किट टेस्ट में क्या किया जाता है, प्रायः ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, ओपन रखते हैं। तो हम लोग एक फिगर के थ्रू देखेंगे कैसा एडजस्टमेंट करते हैं हम आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए। एक फिगर हम लोग बना रहे हैं, जैसा कि हमारा यहाँ V1 सप्लाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और उसके बाद एक AC वोल्ट मीटर है, श्रेणी में हम क्या लगा दें, एक AC मीटर लगा दें। यह ट्रांसफार्मर है। अगर हम क्या करते हैं, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है यह, और यह क्या है, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। देखिए यह हमारा, इसको हम कहते हैं वाट मीटर। जो वाट मीटर क्या करेगा, यह वाट मीटर ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस को पढ़ेगा। इसमें दो को, एक को कहते हैं CC तथा दूसरे को क्या कहते हैं PC। जैसा कि आप लोगों को बेसिक में बताया गया, यह करंट कॉइल होती है, और ये क्या होती है, प्रेशर कॉइल होती है। करंट कॉइल करंट को मेजर करने का काम करती है, प्रेशर कॉइल प्रेशर वोल्टेज को मेजर करने का काम करती है। और यह क्या होता है, जो करंट कॉइल होती है, मोटे तार के नंबर ऑफ टर्न कम बनाए जाते हैं, तथा प्रेशर कॉइल क्या होती है, पतले तार के नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा बनाए जाते हैं। और उसके बाद यह हमारा क्या होता है, AC वोल्ट मीटर, जो क्या होगा, वोल्टेज को पढ़ेगा, और यह हमेशा पैरेलल में लगाया गया है। यह हमारा क्या है, AC मीटर, जो क्या करेगा, धारा को मेजर करेगा, और यह हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। उसके बाद यह हमारी क्या है, यह हमारा, मैं मान लिया हूँ कि यह हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर है। यह ट्रांसफार्मर की हमारी प्राइमरी है वाइंडिंग है, और यह हमारी क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो हम लोग देखते क्या है कि अगर ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस ज्ञात करना है, तो आयरन लॉस कैसे ज्ञात किया जाता है, आयरन लॉस ओपन सर्किट टेस्ट की सहायता से ही क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और ओपन सर्किट टेस्ट से आयरन लॉस को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, इसको क्या किया जाएगा, ओपन किया जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, ओपन कर देते हैं। ओपन करके ही हम क्या करते हैं, इसके आयरन लॉस को ही ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि हम प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग को ही ओपन करें, हमारा क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग को भी ओपन कर सकते हैं, तथा इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी सप्लाई दे देंगे, तो हमारा यह हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाए। जैसा कि मैंने बताया कि कोई सी भी वाइंडिंग को आप प्राइमरी और सेकेंडरी बना सकते हैं। तो हम इस तरीके से देख रहे हैं कि हमारा, अगर हम क्या कर रहे हैं, आयरन लॉस ज्ञात कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी उसको क्या किया जाएगा, ओपन रखा जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या कि अगर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन है, तो सेकेंडरी के ओपन होने से जो वाट मीटर होगा, केवल किसको, इस ट्रांसफार्मर की केवल आयरन लॉस को ही क्या किया जाएगा, यह डिटेक्ट करेगा, केवल आयरन लॉस को ही अब पड़ेगा।
तो आयरन लॉस कैसे, जैसे सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन है तो केवल क्या होगा, इसमें कॉपर लॉस होगा नहीं, क्योंकि सेकेंडरी ओपन है तो कोई सेकेंडरी में कोई करंट ही नहीं, I2 करंट नहीं फ्लो होगी इसमें। जब क्योंकि अगर यह लोड पे रहेगा तभी इसमें कोई करंट फ्लो होगी। तो यह हमारा क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग में किसी प्रकार का कॉपर लॉस नहीं होगा, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है, ओपन है। चूँकि प्राइमरी वाइंडिंग यह जो है यह हमारी क्या है, सप्लाई से जुड़ी हुई है प्राइमरी वाइंडिंग, तो इस वाइंडिंग में क्या होगा, हमारा कॉपर लॉस होगा। और चूँकि कॉपर लॉस होगा प्राइमरी वाइंडिंग में, तो हम लोग यह भी देखते हैं कि जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो नो लोड करंट होती है, जिसको आई करते हैं, जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो धारा प्रवाहित होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, नो लोड करंट। नो लोड करंट फुल लोड करंट का 2 to 5% होता है, जैसा कि मैं आपको पढ़ाया भी हूँ और पिछले क्लास में हम लोग देखे हैं। और हम लोग जानते हैं कि नो लोड करंट का मान फुल लोड करंट का 2 से 5% होता है। इसलिए प्राइमरी वाइंडिंग में करंट का मान कम होने के कारण प्राइमरी वाइंडिंग में हम क्या करते हैं, कॉपर लॉसेस को नगण्य मान लिया जाता है। अगर हम, क्योंकि धारा का मान कम है तो हमारा लॉसेस, क्योंकि करंट कम है तो I2R लॉसेस ही तो हमारा क्या होते हैं, कॉपर लॉसेस होते हैं। तो इसलिए कॉपर लॉस को हम क्या करते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो जो लॉस यह पढ़ेगा वाट मीटर केवल किस लॉस को पढ़ेगा, आयरन लॉस को पढ़ेगा, क्योंकि कॉपर लॉस हमारा नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि सेकेंडरी तो डायरेक्टली ओपन है और प्राइमरी के कॉपर लॉस को हम 2 to 5% से हम क्या करते रहे, नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। इसलिए हमारा यह जो वाट मीटर होगा, यह वाट मीटर क्या करेगा, ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस को पढ़ेगा। तो इस तरीके से इस प्रकार का एडजस्टमेंट करके हम ट्रांसफार्मर के आयरन लॉस को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग देखें यह हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस, यह वाटमीटर क्या हो सकता है, बताएगा। उसके बाद यह वोल्टमीटर क्या है, पैरेलल में लगा हुआ है, जो क्या करेगा, वोल्टेज को बताएगा। और यह मीटर क्या लगा है, जो कि करंट को बताएगा। अब हम लोग दूसरा, यह तो हमारा होगा डिटर्मिनेशन द वैल्यू ऑफ ट्रांसफार्मर लॉसेस। अब ट्रांसफार्मर लॉसेस हम क्या कर सकते हैं, तो एक क्वेश्चन हमसे यह पूछेगा कि जो ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट है या जो ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस है, वो किस टेस्ट के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो हम लोग को याद रखना चाहिए कि यह टेस्ट हमारा किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, आयरन लॉसेस के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, आयरन लॉसेस ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आयरन लॉस हो गया। अब हम लोग कॉपर लॉस के बारे में देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस को कैसे ज्ञात किया जाता है, और कॉपर लॉस विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट सर्किट टेस्ट के थ्रू ज्ञात करेंगे, जैसा कि हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में इसको पढ़ेंगे। तो उम्मीद है हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।